वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी के सारी डिटेल्स मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, उनकी डेफिनेशंस, उनके जो रूल्स हैं सारे के सारे। अब आपको जैसे अब एग्जाम नियर आ रही है तो आपको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा, टॉपिक वाइज सारे एक्सप्लेनेशन होंगे। फर्स्ट मेरा वीडियो है आज, जो आपका फर्स्ट वीडियो रहेगा मेरा वो रहेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, इनकी जो आपकी बुक्स है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, रूल्स क्या होते हैं, सारा का सारा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लोगों की सर्विस करना होता है। लाइक ये आपको जैसे एक तरीके से हॉस्पिटल मान लो आप, फर्स्ट जैसे आपका हो गया हॉस्पिटल, इसके अलावा जैसे टेम्पल है आपका, सेकंड थर्ड आपका स्कूल है, ये सारी आपकी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये स्पेशली लोगों की सर्विस करती है, ना कि प्रॉफिट कमाती है। इनकी जो बुक्स प्रिपेयर की जाती है, मैं बुक्स बता दूंगा आपको, 3 टाइप्स की बुक्स होती है और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट बुक्स आपकी होती है इसके अंदर आपका कैश बुक। कैश बुक का मेन पर्पस ये होता है कि जो आपके जितने भी कैश रिसीव होगा और कैश आप पेमेंट करोगे, याद रखना इस चीज को, कैश रिसीव करोगे और कैश पेमेंट करोगे। ये ड्यू वाला नहीं है। ड्यू जैसे आप कहते हो आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग लाइक जिसको हमने पेमेंट नहीं की है, अभी पेमेंट करना था, अगर हम नहीं कर रहे हैं अभी, वो कैश बुक में नहीं आएगा। फर्स्ट। सेकंड, इसके अंदर आपका होता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर का वर्क ये होता है कि जो भी किसी एनपीओ के अंदर या किसी भी, आपने जैसे गांव में देखी होगी कोई संस्था होती है तो उसमें कितना स्टॉक आया है उसका मेंटेन किया जाता है, उसमें लिखा जाता है कितना स्टॉक है वो आपका आपने मतलब किसी सर्विस में दे दिया है, या कितना है वो आपका लाइक मान के चलो कि भाई आपका एक वेस्ट हो गया है, तो सारा का सारा मेंटेन करोगे। आप अगर न्यू स्टॉक परचेज करोगे तो वो इसके अंदर ऐड होता रहेगा। थर्ड आपका होता है इसके अंदर जो बुक्स होती है आपकी, वो होती है मेंबर्स रजिस्टर। मेंबर्स रजिस्टर का सिंपल सा काम है, इसका नाम ही दे रखा है मेंबर्स रजिस्टर। मेंबर्स रजिस्टर का काम है जो भी आपके एनपीओ के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर रहेंगे उनका फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका किसका, नेम का। सेकंड कॉलम जो आपका रहेगा ये रहेगा मोबाइल नंबर। थर्ड कॉलम है इनका एड्रेस रहेगा, और फोर्थ कॉलम जो इनका होता है ये होता है ईमेल आईडी। ये स्पेशली कोई काम इतना नहीं आता है, बट उनकी डिटेलिंग रखी जाती है, कौन कौन मेंबर है, उनकी मोबाइल नंबर क्या है और इनका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ये आपकी होती है अकाउंटिंग बुक्स। सिर्फ ये बुक्स होती है, इनको ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है। इनका एक्चुअली फाइनेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल बुक्स आपकी अलग से होती है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइनेंशियल बुक्स आपके होती है 3 बुक्स, और उनके रूल्स भी मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट जो बुक आपका जो फाइनेंशियल बुक्स है जो आपकी एंडिंग में प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर सबको पता है 31 मार्च या 31 दिसंबर। एक्चुअल में कई बच्चे सोचते हैं कि सर 31 दिसंबर कैसे हुआ, तो जो भी आपका बिजनेस है वो 1 जैन से शुरू होगा, उसका एंडिंग ईयर आपका रहेगा, मीन्स आपकी एंडिंग डेट रहेगी आपकी बुक्स की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 31 दिसंबर। और जो बिजनेस आपके स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से, उनका एंडिंग समय टाइम रहेगा आपका ईयर का 31 मार्च। ठीक है। फर्स्ट बुक आप जो प्रिपेयर करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो, वो होती है आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहले मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता क्या है। कई बच्चों को ये नहीं पता कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता क्या है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। बड़ा इजी सा फॉर्मेट है। आप ये मान लो अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया है तो आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। आपके विथ इन सीपीटी में, आईपीसीसी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है ये लाइकली आपका होता है कैश बुक की तरह, और ये जो रूल्स फॉलो करता है, रूल्स आपका होता है रियल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है सबको मैं बता दूं, डेबिट वाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो डेबिट साइड जो आपकी रहेगी वो आपको जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है वो आएगा, क्रेडिट साइड में जो आप अमाउंट पेड कर रहे हो वो आएगा। फॉर्मेट सिंपल सा आपका।
ये आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। डेबिट साइड में जो भी आपकी अमाउंट है वो रिसिप्ट की आएगी, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि आपका ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन मीन्स जो आपने लास्ट ईयर जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो आप यहां ट्रांसफर करोगे, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहां पर आपके 2 पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट होता है कैश इन हैंड और सेकंड होता है आपका कैश एट बैंक। जो भी आपका कैश आपके पास में रिक्वायर बचा हुआ था और जो आपका बैंक बैलेंस बचा हुआ है, किसका बैंक बैलेंस है, ये एनपीओ का है, ऑर्गेनाइजेशन का है। ओके क्लियर। उसके अलावा आपकी जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स है और जितना भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो सारी की सारी डिटेलिंग में आएगी। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंसेज और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिटेलिंग में आपको एक वीडियो और बना के इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। साथ में आपका जो आपका क्रेडिट साइड है वहां पर आपका आएगा यहां पर बाई बैलेंस बीडी, जिसमें आपका पॉइंट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका बैंकिंग का हमेशा एक ही बैलेंस मिलेगा, या तो डेबिट मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा। रिमेनिंग कई बार क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट कई बच्चों को नहीं पता था, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके एक वीडियो है वो आपको कंप्लीट लिंक में आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आप नेक्स्ट टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। यहां पर आपके क्रेडिट साइड में टोटल आपके कैपिटल एक्सपेंसेज और इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंसेज आपको लिखने हैं, और फिर आप क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल जब भी आपका टोटल होगा दोनों साइड का टोटल कर लोगे। हमेशा याद रखना अकाउंटिंग का फर्स्ट रूल यही होता है, टोटल हमेशा वही आएगा जो साइड का ज्यादा है। सपोज दैट रिसिप्ट साइड ज्यादा है तो रिसिप्ट साइड का टोटल किया जाएगा, आपका उस साइड भी क्रेडिट साइड में भी रिसिप्ट साइड का टोटल लिखा जाएगा। डिफरेंस होगा वो आपका यहां पर आएगा बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब कई बार क्वेश्चन ये होता है कि सर इस जो अकाउंट का बैलेंस है ये बैलेंस कौन सा है, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। अब डेबिट बैलेंस क्यों है मैं आपको रीजन बता सकता हूं साफ साफ। आपका रीजन ये है क्योंकि आपको जितनी अमाउंट रिसीव होगी पेमेंट आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हो। सेकंड एक्सप्लेनेशन आपका ये होता है कई बार इसका बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो जाता है, तो किस कंडीशन में होता है वो भी मैं आपको बता दूं। सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में आपका बैलेंस है वो क्रेडिट हो सकता है। अगर आपने बैंक से जितनी अमाउंट थी उससे ज्यादा विड्रॉ कर ली है तो आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वरना एक्चुअल में आपका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपका बैलेंस शीट में नेक्स्ट मतलब जो आपकी जो लास्ट बैलेंस शीट बनेगी इस अकाउंटिंग ईयर की 31 मार्च की, वहां पर वो ट्रांसफर होगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आपको कैसा समझ में आया। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए।